हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और ये है मेरी सफ़र की साथी चेरी। हम दोनों को घूमना काफ़ी पसंद है, कभी सीधी सड़कों पर, कभी घुमावदार पहाड़ों में, और हाँ, कभी कभी संडे राइड पे भी निकल जाते हैं बिना किसी प्लानिंग के। हर राइड एक नई कहानी होती है, तो चलिए चलते हैं आज के सफ़र पर हमारे नज़रिए से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई ये हमने कुछ टॉप बॉक्स लगाया था, हमने चेरी को गिफ्ट दिया है, मतलब चेरी को गिफ्ट मिला है ये टॉप बॉक्स। और गाड़ी है चमचमाती हुई, जैसा आप सभी को पता है कल चेरी का बर्थडे था और चेरी को 2 गिफ्ट मिले हैं बेसिकली। एक की चेन मिला है और सेकंड चेरी को 2 गिफ्ट्स मिले हैं। एक की चेन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और एक ये टॉप बॉक्स मिला है। दैट इज़ रियली आई वांटेड ये। और हम चल रहे हैं अपने ऑफिस। पहले आई कार्ड को अंदर कर लें क्योंकि ये लगता रहेगा। ठीक है, ये हमने किया आई कार्ड को अंदर और लेट्स गो। और बताओ भाई लोग, क्या चल रहा है? मौज आ रही है? और आपको अगर मैं ये बताऊं कि मैंने ये टॉप बॉक्स कहाँ से लगाया है, तो मैंने टॉप बॉक्स लगाया है रेव गियर्स नोएडा। अंकुर भैया से लगवाया है मैंने, और अंकुर भैया ने खुद ही इसकी फ़िटिंग करी है। जाके आप वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले ही वीडियो आई है जहाँ से मैंने लगवाया है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें दिखाया है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब कुछ। और ये मुझे पड़ा है, ये एल्यूमिनियम का 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स है, और जिसका प्राइस जो मुझे पड़ा है वो 6000 रुपीज़ पड़ा है मुझे, 6000 का पड़ा है विद इंस्टॉलेशन। एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स 45 लीटर्स, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आज है, कल था अपनी चेरी का बर्थडे और आज है मेरा बर्थडे, तो हम आज मेरा बर्थडे, विश मी हैप्पी बर्थडे गाइस। आप ये वीडियो थोड़ी सी लेट देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आज जब भी आप देख रहे हैं, आज है 12 मई, 12 मई 11 मई को अपनी चेरी का बर्थडे होता है, और 12 मई को मेरा बर्थडे होता है। और हम जा रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा। आज मेरा मन नहीं था घर पे बैठने का। आज मौसम जो है ना, मतलब अभी टाइम हो रहा है 10:40 हो चुके हैं बेसिकली, और 10:40 के साथ आज वेदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और हल्का सा क्लाउडी किसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा ही वेदर है। और ऐसे वेदर में अगर क्लाउडी वेदर, जैसे कल थंडर स्टॉर्म था, शाम के टाइम में थंडर स्टॉर्म आया था, तो वेदर काफ़ी कल शाम को बढ़िया हो गया था। और जो मेरे ग्रुप है वो भी राइड पे गए थे, बिकॉज़ कल मैं जा नहीं पाया राइड पे, तो उनकी राइड बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया कल उनकी राइड थी। काश मैं भी ज्वाइन कर पाता, बट ठीक है, नेक्स्ट राइड ज्वाइन करेंगे व्हेनेवर इट्स हैपन। और मैं क्या बताऊं यार, मतलब आपके हाथ में थ्रॉटल हो और गाड़ी CB350 हो तो यार क्या ही कहने। सो गाइज़, सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूँ, जनरली अ गुड क्रूज़र, तो रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 और होंडा की CB350 अ वेरी गुड क्रूज़र बाइक्स। दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही परफेक्ट है, अपने सेगमेंट को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती हैं दोनों बाइक्स, नो डाउट। बट दोनों बाइक्स में से मैंने CB350 को ही चूज़ किया,
उसका मेरा अपना पर्सनल रीज़न है, ऐसा कोई होंडा वर्सेस रॉयल इनफील्ड में नहीं करना चाहता। दोनों ही बाइक बहुत ही अच्छी हैं और अपने अपने सेगमेंट को जो है जस्टिफाई करती हैं, ठीक है। तो नो ऑफेंस गाइस, तो इसलिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि होंडा CB350 इंजन है लिटिल बिट रिफाइन, और जब रिफाइनमेंट ऐसा इंजन मिलता है विद लेस वाइब्रेशंस and a good mileage and the comfort also, that makes the cruiser complete cruiser guy. That makes a cruiser complete. So that's why I took a decision to buy a CB350 over than Royal Enfield Meteor 350. हाँ, एक चीज़ थी, सबसे पहले मैंने मीटियोर 350 का ही टेस्ट राइड लिया था, जैसा कि आपको पता होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो मैं डन था, श्योर था कि मुझे वही बाइक लेनी है, अनटिल अनलेस जब तक मैंने CB350 का टेस्ट राइड नहीं किया था तब तक मेरा फाइनल था कि मुझे भाई वही गाड़ी लेनी है, बिकॉज इंस्टेंस कंफर्ट, पावर अच्छा था उसमें। बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड सानू साहा, और मेरे भाई का चैनल भी है सानू साहा ट्रैवल व्लॉग्स, भाई बहुत अच्छे वीडियोस बना रहा है आजकल। जैसलमेर सीरीज़ चल रही है, जाके चेकआउट करिए उसका चैनल। और उस भाई ने मुझे इंसिस्ट किया कि एक बार होंडा की बाइक भी राइड करके देखो। मेरा इतना मन नहीं था, बट फिर भी मैं जाके होंडा की बाइक को टेस्ट राइड लिया और आई एम कम्प्लीटली, दैट बाइक कम्प्लीटली ब्लोन माई माइंड, दैट कम्प्लीटली चेंज्ड माई माइंड। बहुत ही ज़बरदस्त बाइक लगी मुझे, एज पर द कंफर्ट, पावर एंड ऑल, दैट्स रियली कंफर्ट। तो आई चेंज माई माइंड एंड लव टूवर्ड्स दी and book on the spot, take a delivery on my birthday, 1 day before birthday. So here we are completing 1 year with 10,000 kilometer and long rides. और अभी तक मुझे इस बाइक ने 1 साल में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, whether the city rides as well as the long rides also. It's never me disappoint a bit, चाहे वो पावर हो, चाहे वो completion of trip हो, it never disappoint a bit. So guys, 2-3 चीज़ें और बात करना चाहूँगा। प्रो टिप, फॉर द भाई महिंद्रा ने जो XEV9 निकाला है ना, गज़ब भाई, बहुत ज़बरदस्त। अपने आप में ही मतलब इतनी ऊंची गाड़ी है, इलेक्ट्रिक, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हाउ द ब्यूटी ऑफ दिस कार महिंद्रा XEV। हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम आई हो, बट लेकिन जिस तरीक़ा से इनोवेशंस इसके अंदर गाड़ी में दिखाए गए हैं टूवर्ड्स द महिंद्रा, ऑसम भाई, 800 भाई, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। और बात कर रहे थे प्रो टिप्स की जो मैं आपको देना चाहता था। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, प्रो टिप्स देखिए मैं बिगनर को ही दूंगा। जो भी मेरे भाई एक्सपीरियंस हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इस टिप से तो थम्स अप कर देना। अगर कुछ चाहते हैं कि मैं इन टिप्स को ऑल्टर करूं या चेंज करूं तो वो भी वेलकम है आप लोगों का, क्योंकि आप सीनियर्स हैं बाइकिंग में, मुझसे भी, मेरे एक्सपीरियंस से भी। तो हाथ जोड़ के वेलकम करता हूं आप सभी का, जो भी मेरे प्रो टिप को चेंज करने की रिक्वेस्ट करेंगे या कोई सजेशन देने आएंगे। तो यार देखो, पहला टिप तो यही है बिगनर्स को कि जितना हो सके रात में राइडिंग को अवॉइड ही करना, रात में राइडिंग को अवॉइड करना और उजाले में जितना हो सके राइड करना अगर आप बिगनर हैं। और हर 100 किलोमीटर्स एक पहला टिप तो ये है कि अवॉइड राइडिंग इन
नाइट। एंड सेकंड ये है कि आप एक हमेशा के लिए एक रूल बना लीजिए, अगर आप बिगिनर हैं, कि आइदर 100 किलोमीटर्स और 1 आवर ऑफ राइडिंग आपको एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप लंबी राइड प्लान किया आपने, आप लंबी राइड पे जा रहे हैं, तो आइदर 100 किलोमीटर और 1 आवर ऑफ राइडिंग आप एक ब्रेक लेंगे, वाटर ब्रेक एंड जस्ट अ स्ट्रेचिंग ब्रेक टू अपने आप को ईज़ करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए तो होता है। तो सेकंड टिप तो मेरी यही रहेगी, और ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगा क्योंकि और भी मेरे राइडर हैं, वो भी टिप्स देंगे। तो जितना मुझे लगता है कि मैं दे सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उतना ही मैं दूंगा, जितनी मेरी औकात है। और थर्ड टिप मुझे ये कहना है कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी राइड को कुछ इस तरीके से प्लान कीजिए, जैसे मैंने अपनी शुरुआत में गलतियां करी थी। पहली राइड पे मैंने गलती ये करी थी, पहली और दूसरी राइड पे मैंने ये गलती करी थी कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी रिमोट लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, स्टेज का कुछ नहीं पता, ऑनलाइन भी कुछ ऐसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप किसी नॉन राइडर से पता कर लीजिए वहाँ स्टेज वगैरह का, ठीक है। और आप ऐसी जगह पे थोड़ा सा आप प्लानिंग करके जाइए कि आपको रुकना कहाँ है, ठीक है। तो अगर आप प्री प्लान बुक भी कर लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आप अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी है, स्टेज ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑन द स्पॉट जो है बुकिंग करिए पहुंचने के बाद। क्योंकि उसका भी मैं एक रीज़न आपको बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए सपोज़ आपकी 1 साइडेड राइड है 600 किलोमीटर, राइट, और आपने होटल बुक कराया है 630 किलोमीटर पे। आपने राइड शुरू करी है रात में, बिकॉज आपको 600 किलोमीटर कम से कम प्लेन और माउंटेन्स मिला के कम से कम 15 घंटे से ऊपर लगेंगे 600 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप 300 किलोमीटर्स तक तो 3 या 400 किलोमीटर्स तक तो आप वेल फोकस्ड रहेंगे रोड पे, है ना। और लेकिन जैसे ही डेस्टिनेशन पास आता जाएगा तो वो एक फटीग लेवल और वो बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज आप फिर ना बाइक को बस खींच रहे होंगे कि कैसे भी जाके ना डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाए, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, आपकी फटीग और बढ़ेगी और जो आपका रोड प्रेजेंस है, आपका अलर्टनेस है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जाएगी। तो अपने को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसलिए जब भी आपको लगे वाइल द राइडिंग आफ्टर 300-400 आफ्टर द किलोमीटर्स, आपको लगे कि भाई अब मेरा फोकस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मेरे सेंसेस जो हैं हल्के से प्रॉब्लम दे रहे हैं मुझे, ठीक है, तो आप सडनली रुक जाइए, ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद भी अगर आपको ब्रेक लेने के बाद आपको थोड़ी देर चलाने के आपको फिर लग रहा है कि आपके सेंसेस उस कंडीशन में नहीं है कि आप इस राइड को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहीं आसपास कोई भी एक स्टे देख सकते हैं और रुक सकते हैं। अब इस सिनेरियो को अगर मैं कंपेयर करूं पहले सिनेरियो से, जब आपने बुक कर रखा है, तो फर्स्ट थिंग आपका पेमेंट जा चुका होगा, सेकंड थिंग आपको किसी भी हाल में उस प्रॉपर्टी तक पहुंचना होगा। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो अगर आपके पास कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं है तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपको वो गाड़ी खींचनी ही पड़ेगी, आप जितने फटीग क्यों ना हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप प्री बुकिंग करके जाते हैं लॉन्ग राइड्स पे, और आपका फटीग कभी भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि कुछ इस तरीके से प्लान कीजिए, क्योंकि जो से मैंने राइड किया था टूवर्ड्स द मुंशियारी और मुंशियारी से दिल्ली, तो मैं बुकिंग कोई में प्लान करके नहीं चला था, नो बुकिंग प्लान, बस पता था कि जाना ही जाना है, ठीक है, राइड करना ही करना है। तो आई स्टार्टेड माई राइड एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, और
7:30 मैं पहुंच चुका था कैची धाम। वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था, करीबन 8-9 बजे के आसपास मैंने ब्रेकफास्ट किया था। और देयर आई स्टार्टेड टेक अ ब्रेक फॉर 1 आवर एंड स्टार्ट माई राइड अगेन टूवर्ड्स द अल्मोड़ा। तो वहाँ जाके मैंने अल्मोड़ा में एक नाइट का स्टे लिया था। और सच बताऊँ तो फटीग नहीं आया मुझे। फटीग मुझे महसूस तो राइडिंग के टाइम नहीं हुआ, मतलब मुनस्यारी जाने के टाइम पे मुझे फटीग महसूस नहीं हुआ। फटीग मुझे महसूस हुआ मुनस्यारी से वापस आने का, बिकॉज़ जब मैं मुनस्यारी से वापस आया था तो आप मान लीजिए कि मेरे को 350 किलोमीटर मुझे माउंटेन्स में ही राइड करनी है। और वो 350 किलोमीटर पे बहुत ही चैलेंजिंग था, बिकॉज जब आप बार बार गियर अप एंड डाउन, शिफ्ट एंड अप और ब्रेक वगैरह यूज़ करते हो तो आपका फटीग लेवल बढ़ जाता है और आपको रोड पे भी कंस्टेंटली देखना होता है, ठीक है। तो आपको वो एक फोकस चाहिए। जब मैंने 350 किलोमीटर, मेरे लिए 350 किलोमीटर ना वो 600 किलोमीटर के बराबर थे, क्योंकि 1 घंटे में 25 किलोमीटर मैं कवर कर पा रहा था, सिर्फ 25 किलोमीटर। आप मान नहीं सकते, 25 किलोमीटर। और 12 से 13 घंटे मुझे लग गए थे प्लेन्स, मतलब हाई एल्टीट्यूड से, मुनस्यारी से, पहाड़ों से प्लेन्स में आने में मुझे 12 घंटे लग गए थे। 350 किलोमीटर मैंने कवर किए हैं 12 घंटे में। सुबह 6 बजे राइड शुरू किया था और शाम को 6 या 7 बजे मैं टनकपुर था। टनकपुर प्लेन एरिया है, टनकपुर था मैं। और वो 350 किलोमीटर मेरे लिए 600 किलोमीटर के बराबर थे। तो मेरा यही सजेशन है गाइज, यही प्रो टिप्स है, जितना हो सके मॉर्निंग में राइड कीजिए, मतलब डे टाइम में राइड कीजिए अगर आप न्यू कमर्स हैं। सेकंड, अच्छे से प्लान करके जाइए। थर्ड, ब्रेक्स हमेशा लेते रहिए 100 किलोमीटर्स और 1 घंटा। तो यही टिप्स था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को इस अच्छी वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए राइड को।